गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आप सभी अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 10 संबोधनम। सभी बच्चे निकालेंगे चैप्टर नंबर 10 संबोधनम। इसको हम रीड करेंगे। हमने आपको 7, 8, 9, 10 7, 8, 9 3 चैप्टर करवा दिए हैं। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और बुक में उसको फिल करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है आज हमारा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। जिस शब्द से नाम लेकर पुकारा जाए, कोई शब्द है अगर हम उसको नाम लेकर पुकारते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संबोधन। ठीक है, क्या कहते हैं? संबोधन। संबोधन में अष्टमी विभक्ति होती है। इसके कारक चिन्ह है हे, भो, अरे। क्या है? संबोधन क्या होती है? ये अष्टमी विभक्ति। अष्टमी विभक्ति। ठीक है, इसके चिन्ह कौन से हैं? हे, भो, अरे। ठीक है, ये इसके चिन्ह हैं। ये सप्तमी अष्टमी विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके चिन्ह मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए आगे क्या है। अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से। सभी बच्चे ध्यान दें। सरल, सरल। हे विक्रांत है त्वम किम करोसि। हे विक्रांत उसको संबोधित कर रहा है। ठीक है, उसको पुकार रहा है कि हे विक्रांत त्वम, तुम, किम क्या, करोसि करते हो, तुम क्या करते हो। आगे देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है कि संबोधन में उसको पुकारा है कि हे विक्रांत त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। विक्रांत, विक्रांत कहता है, सुनिए। हे सरल, हे सरल। अहम भोजनम खादामि। अहम मैं, भोजनम भोजन, खादामि खाता हूँ। फिर आगे है सरल, सरल कहता है विक्रांत है, विक्रांत तुम। अहम तू विद्यालयम गच्छामि। अहम मैं, तू तो, विद्यालयम विद्यालय, गच्छामि जाता हूँ, मैं तो विद्यालय जाता हूँ। विक्रांत, विक्रांत कहता है सरल है, सरल। तिष्ठ रुको। अहम अपि आगच्छामि। अहम मैं, अपि भी, आगच्छामि आता हूँ, मतलब कि मैं भी आता हूँ। तो विद्यालयम गच्छते, वे दोनों विद्यालय गए जाते हैं। आचार्य है, आचार्य है। भो छात्र क्या कहता है? सभी छात्रों को पुकारता है क्योंकि इसमें संबोधन है। भो छात्र, अरे। हे छात्र। चित्रे यूयं किम पश्यते है। चित्रे, चित्र में, त्वम तुम, सब, किम क्या, पश्यते है देखते हो। ये जो चित्र दिखाते हैं गुरुजी, आचार्य जी कहते हैं कि इस चित्र में तुम क्या देखते हो। सरल है, सरल कहता है श्रीमान है। चित्रे राम लक्ष्मणौ वनम गच्छते। सरल कहता है श्रीमान जी, चित्र में राम लक्ष्मण वनम गच्छतो, वनम गच्छत, वनम वन को, गच्छत जाते हैं। क्या है? राम और लक्ष्मण वन को जाते हैं। क्या कहते हैं? देखिए हमारा चैप्टर है नंबर 10। ठीक है, संबोधनम। संबोधन जिसको अष्टमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम है, कोई जाता है तब उसको पुकारते हैं कि हे सरल, हे सरल यहाँ आओ। ठीक है, उसको संबोधन में होता है। ये अष्टमी विभक्ति होती है। इसका है उदाहरण
कहते हैं अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से संबोधन है और ये चैप्टर है, आप यहाँ तक इसको रिवाइज करेंगे। पहले सरल है, सरल है, हे विक्रांत त्वं किम करोसि। सरल कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, विक्रांत से। फिर विक्रांत कहता है सरल है, हे सरल है, अहम भोजनम खादामि, मैं भोजन खादामि खाता हूँ। सरल है, सरल कहता है विक्रांत है विक्रांत से, अहम तो विद्यालयम गच्छामि, मैं तो विद्यालयम गच्छामि जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। विक्रांत क्या कहता है, सरल है तिष्ठ, सरल है सरल, तिष्ठ रुको, अहम भी आगच्छामि, मैं भी विद्यालय आता हूँ। मतलब कि वे दोनों साथ में क्या है, विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालयम गच्छते हैं, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। वो छात्र चित्र यूयम किम पश्यत। आचार्य उनको क्या कहता है कि हे छात्र, चित्रे यूयम किम पश्यते, चित्रे चित्र में, ये चित्र देखो, चित्रे चित्र में, यूयम तुम सबने, किम क्या पश्यते देखा, जो ये चित्र है इसमें तुम सबने क्या देखा। सरल है, श्रीमान चित्रे राम लक्ष्मणो वनम गच्छते हैं। सरल कहता है कि चित्र में राम और लक्ष्मण वन को जाते हैं। सभी इसको यहाँ तक रिवाइज करेंगे। सभी रिवाइज करें, 4th क्लास।
यहाँ तक समझ में आया फोर्थ क्लास कि किस प्रकार से संबोधन करते हुए गुरुजी उनसे पूछते हैं कि हे छात्रों हे छात्र कि यह चित्र किसका है। श्रीमान जी, छात्र कहते हैं श्रीमान जी चित्र में राम और लक्ष्मण बन जाते हैं। आगे देखिए, आचार्य हैं भो विक्रांत है। आचार्य गुरु, भो विक्रांत हे विक्रांत, त्वम जानासि, किम क्या, तुम जानासि जानते हो, तौ किमर्थम वनम गच्छते, तौ वे दोनों, किमर्थम किस लिए, वन गच्छते जाते हैं। अच्छा, गुरु कहता है विक्रांत हे विक्रांत, क्या तुम जानते हो राम और लक्ष्मण वन में क्यों गए, वे दोनों किस लिए बन जाते हैं। विक्रांत कहता है आचार्य हैं गुरु, अहम न जानामि, अहम मैं नहीं जानामि जानता, मैं नहीं जानता। गुरु आचार्य हैं गुरु, निशु किम त्वम जानासि, निशु से कहता है कि क्या तुम जानते हो। निशु कहता है आमै गुरुवर, हाँ गुरुजी, आमै हाँ गुरुवर गुरुजी। नृपः दशरथस्य आदेशेन तौ वनं गच्छतः, नृपः राजा दशरथ की आदेशेन आज्ञा से तौ वे दोनों वन गच्छतः जाते हैं। कि क्या कहता है निशु, मैं जानता हूँ कि राम और लक्ष्मण अपने राजा पिता दशरथ की आज्ञा से वन में गए। रिया गुरुदेव हैं गुरुजी, सातु रामस, आचार्य हैं भो रिया, गुरु कहता है कि हे रिया, चित्रे सा महिला का अस्ति, चित्र में सा वह महिला का अस्ति कौन है, चित्र में जो महिला दिखाई दे रही है वह कौन है। रिया देखिए, रिया क्या कहती है, गुरुदेव गुरुजी, सा तु रामस्य पत्नी सीता अस्ति, सा वह, तू तो रामस्य राम की पत्नी सीता अस्ति है, वह तो राम की पत्नी सीता है। क्योंकि सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, स पुरुष के लिए प्रयोग होता है पुल्लिंग में, ठीक है। आगे देखिए, आचार्य हैं गुरु, भो बाला, हे बच्चों, राम है लक्ष्मण है सीता च भारतस्य जनानाम आदर्शः सन्ति। राम है राम, लक्ष्मण है लक्ष्मण, च और सीता भारतस्य भारत के, जनानाम लोगों के, आदर्श संधि हैं। राम लक्ष्मण और सीता भारत के लोगों के लिए आदर्श हैं। अतः इसलिए वयम हम सब तान नमन्ति पूजयन्ति च, ताम उनको, नमन्ति नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, च और पूजयन्ति पूजा करते हैं। यहाँ तक समझ में आया फोर्थ क्लास। एक बार फिर से देखिए, भो विक्रांत है, आचार्य कहता है आचार्य है गुरु, भो विक्रांत हे विक्रांत, किम त्वम जानासि तौ किमर्थम वनं गच्छते। गुरुदेव कहते हैं विक्रांत से, क्या तुम जानते हो कि वे दोनों वन किस लिए गए। विक्रांत कहता है आचार्य है गुरु, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता। फिर आचार्य कहते हैं, गुरुजी कहते हैं निशु से पूछते हैं कि किम तुम जानासि, क्या तुम जानते हो निशु। फिर निशु कहता है आमै गुरुवन, हाँ गुरुवन। नृपः दशरथस्य आदेशेन तौ वनं गच्छतः, नृपः राजा दशरथ के आदेश से वे दोनों वन जाते हैं। फिर आचार्य गुरु भो रिया से पूछते हैं, चित्रे सा महिला का अस्ति, चित्र में जो महिला दिखाई दे रही है वह कौन है। रिया कहती है गुरुदेव
सा तु रामस्य पत्नी सीता अस्ति। वह तो राम की पत्नी सीता है। आचार्य है गुरुजी। भो बालः, हे छात्रों, राम है लक्ष्मण, राम लक्ष्मण च और सीता सीता भारतस्य भारत के जनानां मनुष्यों का आदर्शा सन्ति आदर्श है। राम लक्ष्मण और सीता भारत के मनुष्यों का आदर्श हैं। अतः इसलिए वयम हम सब तान उनकी नमन्ति नमस्कार करते हैं, च और पूजयन्ति पूजा करते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया फोर्थ क्लास? सभी इसको रिवाइज करेंगे दोबारा से। चैप्टर नंबर 10 सभी रिवाइज करें। सभी अच्छे से इसको फिर से रिवाइज करेंगे। सभी अच्छे से रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 10 संबोधनम, अष्टमी विभक्ति है। संबोधन में क्या है? हे, भो, अरे, ये इसके चिन्ह हैं। आप सभी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके फोर्थ क्लास, यहाँ तक समझ में आया? आप सभी इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। ओके फोर्थ क्लास, थैंक यू।